ये वीडियो है क्लास 4th की हिंदी की बुक सुगम भारती का पाठ 19 नन्हा पौधा के लिए। पाठ 19 नन्हा पौधा इसे लिखा है राजीव सक्सेना जी ने। और इस पाठ में हम देखेंगे कि हर किसी का महत्व होता है। इस बात को हम जानेंगे। दूसरे के महत्व को समझना चाहिए और हीन भावना अपने में नहीं आने देना चाहिए। हर एक का महत्व होता है। और भाषा की बात में हम देखेंगे वचन और लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय और विशेषण, जो हमने पिछले कुछ पाठ में भी देखा था। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यारी में गुलाब का पौधा लगा था। पौधे पर चटकीले लाल रंग के पुष्प खिलते थे। पुष्प का मतलब फूल। दूर से देखने पर लाल गुलाब के फूल बहुत सुंदर लगते थे। घर भर में भीनी भीनी सुगंध तैरने लगती। लाल गुलाब मन ही मन अपनी सुंदरता पर बहुत प्रसन्न होता था, पर उसे अपनी सुंदरता पर घमंड बिल्कुल भी ना था। वहीं गुलाब के समीप एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी उग आया था, नन्हा और नाजुक। हवा चले तो मुड़कर दोहरा हो जाए। तुलसी का पौधा देखने में बिल्कुल साधारण था। वह गुलाब की तरह सुंदर ना था, ना ही उस पर सुगंधित फूल लगते थे। तुलसी और गुलाब बिल्कुल अलग अलग किस्म के पौधे थे। दिन बीते, दोनों बड़े हुए, लेकिन तुलसी का पौधा गुलाब से छोटा ही रहा। तुलसी का पौधा जब गुलाब की ओर दृष्टि डालता तो उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगता। वह सोचने लगता, गुलाब इतना सुंदर और मैं बदसूरत, ठिगना। क्यों बनाया भगवान ने मुझे? मेरा तो नष्ट हो जाना ही ठीक है। बेचारा तुलसी का पौधा तो कभी कभी रुआ सा हो जाता। एक दिन घर में मेहमान आए। रंग बिरंगे कपड़े पहने सुंदर बच्चे उछलते कूदते क्यारी के पास आए। आहा, गुलाब कितना सुंदर है, इसे तो मैं लूंगा। एक बच्चा मचलते हुए बोला। बस, फिर क्या था, बच्चे गुलाब के फूल पर टूट पड़े। गुलाब को यह बहुत अच्छा लग रहा था, और तुलसी का पौधा, वह तो मन ही मन कुढ़ा जा रहा था। सोचने लगा, कोई मेरी तारीफ ही नहीं करता। मैं ठिगना और बदसूरत हूं ना। गुलाब बड़ा पौधा है और सुंदर भी। गुलाब ने तुलसी के पौधे की उदासी को पहचान लिया। वह बोला, परेशान मत हो तुलसी, केवल सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, गुण भी होने चाहिए। तुम छोटे और साधारण ही सही, लेकिन बड़े काम के पौधे हो। तुलसी का पौधा बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है? लोग तो सुंदर को ही पसंद करते हैं। गुलाब मुस्कुराकर रह गया। मौसम बदलने लगा। नन्हा टिंकू बीमार पड़ गया। छींक के मारे उसका हाल बेहाल हो गया था। ऊपर से बुखार और खांसी। डॉक्टर की दवा से कोई फायदा ना हुआ। दादी माँ बोली, जाओ तुलसी की पत्तियां तोड़ कर ले आओ, उससे बढ़िया कोई दवा नहीं। टिंकू झट तुलसी की पत्तियां तोड़ लाया। तुलसी का पौधा हैरान था। उसे आज पहली बार लगा कि वह भी किसी काम का है। गुलाब ने चुटकी लेते हुए कहा, कहो भाई तुलसी, अब पता चला अपना महत्व? तुलसी ने हाँ में सिर हिलाया। गुलाब फिर बोला, दुनिया में कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। भगवान की बनाई हर वस्तु उपयोगी है। बात तुलसी के पौधे के समझ में आ गई। आज वह भी खुशी से फूला ना समा रहा था। तो ये हो गई कहानी, और इससे हमें पता चलता है कि हर एक का महत्व है। अपने आप को दूसरों से कम समझकर, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, और अपने महत्व को भी समझना चाहिए और दूसरों को भी महत्वपूर्ण समझना चाहिए। इस पाठ के आए हुए शब्दों के अर्थ मतलब शब्दार्थ। घमंड का अर्थ होता है अभिमान। नन्हा का अर्थ होता है छोटा। नाजुक का अर्थ होता है कमजोर। किस्म का अर्थ होता है प्रकार। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा। बदसूरत का अर्थ होता है कुरूप। खुशी से फूला ना समाना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। अनुभव विस्तार हम यहाँ शुरू करते हैं।
पढ़िए, समझिए और लिखिए। जिस तरह से यहाँ दिया गया है, क्यारी को देखिए किस तरह से लिखा गया है। क में हलंत, धन या में आ की मात्रा, धन रा में बड़ी ई की मात्रा। आप जानते हैं कि ये बिना खड़ी पाई वाला अक्षर मतलब व्यंजन है। इस का में हलंत लगा है, मतलब जब हम इसको वाक्य में बनाएंगे तो आधा क इस तरह से होगा, क्यारी। इसी तरह से ये है पुष्प, सुंदरता और ये है डॉक्टर। अनुभव विस्तार में वन का ख, नन्हा। जिस तरह से अभी हमने वर्णों को मिलाया, यहाँ हम वर्णों को अलग करेंगे। जिस तरह से नन्हा को लिखा है उसी तरह से गुस्सा को ग में उ की मात्रा, धन आधा सा मतलब सा में हलंत, धन सा में आ की मात्रा। नष्ट न, श षटकोण का उसमें हलंत और ट, ब चा हलंत चा में ए की मात्रा, म हा त हलंत और वा। तो आप देख रहे हैं जितने आधे अक्षर हैं उसमें हमने हलंत का उपयोग किया है वर्णों को अलग करते समय। तो ये है गुस्सा, नष्ट, बच्चे और ये महत्व। आगे बढ़ते हैं अनुभव विस्तार में। नंबर 2 बताइए। ये है मौखिक प्रश्न। गुलाब का पौधा कहाँ लगा था? गुलाब का पौधा क्यारी में लगा था। गुलाब के पौधे के समीप किसका पौधा उगाया था? तुलसी का पौधा। गुलाब के फूलों का रंग कैसा था? चटकीले लाल रंग का था। लिखिए। तो ये हम कॉपी में लिखेंगे अपनी नोटबुक में। प्रश्न नंबर 1 मतलब क, गुलाब मन ही मन क्यों प्रसन्न हो रहा था? गुलाब अपनी सुंदरता और भीनी भीनी खुशबू के कारण मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। तुलसी का पौधा हमारे किस काम आता है? उत्तर, तुलसी के पौधे के औषधीय गुणों के कारण इसका बहुत महत्व है। यह सर्दी बुखार आदि में काम आता है। गुलाब के पौधे ने तुलसी के पौधे से क्या कहा? गुलाब के पौधे ने कहा, केवल सुंदरता से कुछ नहीं होता, गुण भी होने चाहिए। तुम छोटे और साधारण सही, पर काम के पौधे हो। किसने किससे कहा? तुम्हारे कथन क्या है? तुम्हारे कहने से क्या होता है? लोग तो सुंदर को ही पसंद करते हैं। किसने कहा? तुलसी ने। किससे कहा? गुलाब से। अब अगला कथन है, जाओ तुलसी की पत्तियां तोड़कर ले आओ, उससे बढ़िया कोई दवा नहीं। किसने कहा? दादी माँ ने। किससे कहा? टिंकू से। दुनिया में कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। गुलाब ने किससे कहा? तुलसी से। भाषा की बात, शुद्ध उच्चारण कीजिए। पुष्प, सुगंध, प्रसन्न, नन्हा, पौधा, पत्तियां और महत्वपूर्ण। पढ़िए, समझिए और लिखिए। पौधा, पौधे, छोटा, छोटे, पत्ता, पत्ते, छत्ता, छत्ते, बच्चा, बच्चे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। दादी, दादा, नानी, नाना, चाची, चाचा, मामी, मामा, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। नंबर 8, दिए गए शब्दों के आरंभ में आ जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ आ एक उपसर्ग है। मैंने आपको बताया था कि शब्दों के आगे लगने वाले शब्द जिससे एक नया शब्द बन जाए, अर्थपूर्ण नया शब्द बन जाए, उस शब्द को जो आगे लगाया जाता है उसे कहते हैं उपसर्ग। तो जैसे यहाँ प्रसन्न में लग गया अ, तो हो गया अप्रसन्न। मूल्य, अमूल्य, ज्ञान, अज्ञान, भाव, अभाव, मर, अमर, सत्य, असत्य। तो यहाँ हमने देखा कि अ उपसर्ग ने इन शब्दों के अर्थ ही बदल दिए। जैसे प्रसन्न खुश, अप्रसन्न प्रसन्न नाखुश। मूल्य मतलब कीमती, अमूल्य मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो। ज्ञान मतलब हो गया नॉलेज, और अज्ञान मतलब जिसको कोई ज्ञान ना हो। भाव, अभाव, मर, अमर, सत्य, असत्य, असत्य मतलब झूठ। बस इस तरह से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। अभी हमने देखा उपसर्ग, अब हम देख रहे हैं प्रत्यय। जैसे मधुर में लगा दिया ता तो बन गया मधुरता। तो शब्द के अंत में लगने वाले शब्द कहलाते हैं प्रत्यय। शीघ्र में त, शीघ्रता। कटु में त, कटुता। निकट में त, निकटता। सरल में त, सरलता। ये शब्दों को बदल दे रहा है, लेकिन ये विलोम नहीं बना रहा है।
नंबर 10 कोष्ठक में दिए गए विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को यथास्थान प्रयोग कीजिए। ये विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, इसका मतलब ये विशेषण है। गिलास में थोड़ा पानी है, किलो चावल लाना है, तो कितने किलो यहाँ संख्या होनी चाहिए, मतलब 5 किलो चावल लाना है। आदमी है, तो आदमी कैसा हो सकता है, मोटा पतला, तो मोटा यहाँ सही शब्द रहेगा, आदमी मोटा है। आम कैसे हो सकते हैं, मीठे हो सकते हैं, खट्टे हो सकते हैं, तो उसका कौन सी विशेषता, आम की विशेषता यहाँ क्या ठीक रहेगी, मीठा सही रहेगा। आम मीठे हैं। मैं कैसे घर में रहता हूँ, पुराने घर में रहता हूँ। तो वहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि ये विशेषण है। जैसे यहाँ पर गिलास, चावल, आदमी, आम, घर, ये सभी संज्ञा है और इनकी विशेषता प्रकट करने वाला शब्द यहाँ थोड़ा, 5, मोटा, मीठे, पुराने। मतलब गिलास में पानी तो है पर कैसा है, थोड़ा पानी है, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है गिलास की, मतलब थोड़ा शब्द एक विशेषण है। तो ये सभी मोटा, मीठे, पुराने, थोड़ा, 5, ये सब विशेषण है। जैसे यहाँ 5 किलो, ये हुआ परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इस तरह से विशेषणों के भी प्रकार होते हैं। और यहाँ ये सभी जो खाली स्थान में शब्द लिखे गए हैं वो सभी विशेषण हैं। अब करने की बारी। अपने विद्यालय के मैदान में क्यारियां बनाकर फूल वाले पौधे लगाइए, जो कि आप बिल्कुल स्कूल में करते ही होंगे। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, औषधियों की भी सूची बना सकते हैं और अपनी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं कि संसार में कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, जो कि इस पाठ की शिक्षा थी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।